आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं और वह टॉपिक है वेल बिहेव्ड फंक्शन, सुव्यवहारित तरंग फलन। सुव्यवहारित तरंग फलन क्या होता है, आज हम इसे समझेंगे। इससे पूर्व हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति की थी। श्रोडिंगर तरंग समीकरण जैसे कि आपको ज्ञात था कि ये जो इक्वेशन हम 4 लिख रहे हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त की थी, जिसका पूरा डेरिवेशन इससे पूर्व के वीडियो में अपलोड किया गया है। और जो समीकरण हमें प्राप्त हुई थी वो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0 मिला था। यहाँ साई तरंग फलन है। एक्स वाई जेड उस कण के डायमेंशंस को प्रदर्शित करने के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एच प्लैंक स्थिरांक था, एम उस कण का द्रव्यमान है, कैपिटल ई उस कण में निहित कुल ऊर्जा है और वी उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है। यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण उस एम द्रव्यमान के कण की गति के सापेक्ष उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए या स्थिति को ज्ञात करने के लिए समीकरण है। इस समीकरण को यदि हम सॉल्व करें और सॉल्व करने पर जो साई का मान प्राप्त होगा वह उसकी उस कण की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। जैसा कि आपको अभी ये दिख रहा है कि यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व यदि किया जाए तो साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। जो मान प्राप्त होते हैं उन मानों के सापेक्ष हम उस कण की स्थिति का विवरण प्रदर्शित करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक मान हर स्थिति में कण की स्थिति को प्रदर्शित करे आवश्यक नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको सिंपल उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। जैसे कोई एक निश्चित बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, उस निश्चित बिंदु से किसी कण की स्थिति मान लेते हैं x है और हमें दे रखा है कि उस कण की निश्चित बिंदु से दूरी का वर्ग 100 मीटर स्क्वायर है। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किसी कण की निश्चित बिंदु से दूरी का स्क्वायर वर्ग 100 मीटर स्क्वायर है। तो आप क्या करते हो, समीकरण बनाते हो। मानते हैं कि माना उस कण की उस निश्चित बिंदु से दूरी x है तो उसका वर्ग एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जब इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर है तो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 या 10 स्क्वायर इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस 10 माइनस 10 हमें मिलता है। अब यहाँ देखिए आप कि वो कण मान लेते हैं ये निश्चित बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 10 मीटर है, लेकिन जब -10 मिल रहा है तो वो इस स्थिति को प्रदर्शित कर देता है, ये -10 डिस्टेंस को प्रदर्शित करेगा। तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर उस बिंदु की या उस कण की 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये या ये। इनमें से एक वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और दूसरा काल्पनिक है।
यदि कण यहाँ पर उपस्थित है तो यहाँ नहीं हो सकता, और यदि यहाँ उपस्थित है तो यहाँ नहीं हो सकता। तो उस कण की एक्चुअल पोजीशन को जो x के दो मान या हल प्राप्त हुए हैं उनमें से एक हल ही उस कण की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यही सुव्यवहारित हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम इस श्रोडिंगर समीकरण जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है को सॉल्व करते हैं तो इस साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। इन मानों में से कुछ मान इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ मान इनवैलिड अमान्य हो सकते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त एक मान ऐसा भी होना चाहिए या प्राप्त होता है जो उस कण के वास्तविक कोऑर्डिनेट को प्रदर्शित करता हो, और वही क्या होगा, सुव्यवहारित फलन होगा। तो इन अनेक हलों में से एक ऐसा हल या ऐसे हल का चयन किया जाता है जो क्वांटम यांत्रिकी की शर्तों, क्वांटम मैकेनिकल कंडीशंस के अनुसार व्यवहार करता है। वही तरंग फलन साई सुव्यवहारित तरंग फलन कहलाता है। अब बात आती है कि इस सुव्यवहारित तरंग फलन या जो भिन्न भिन्न सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें से कौन सा फलन सुव्यवहारित है और कौन सा नहीं है, किस प्रकार से हम पहचान करें। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को या उन कंडीशंस के आधार पर हम उस तरंग फलन के व्यवहार को सुव्यवहारित होना या न होना प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोई भी तरंग फलन सुव्यवहारित होगा यदि वह इन शर्तों का पालन करता है। तो अब हम लेते हैं कि सुव्यवहारित तरंग फलन की पहचान के लिए कौन कौन सी शर्त हो सकती हैं। जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो अनेक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें से साई का वह मान नंबर 1 जो सीमित है, फाइनाइट है, सुव्यवहारित हो सकता है। इस तथ्य से क्या आशय है, समझिए। जब साई का मान फाइनाइट है तो उस बिंदु पर जिसके सापेक्ष साई का व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं कण के पाए जाने की संभावना भी सीमित होगी। यदि साई किसी बिंदु पर असीमित है, इनफाइनाइट है, तो उस बिंदु पर साई की कण के पाए जाने की प्रायिकता अनंत होगी, अर्थात उस बिंदु पर कण हर स्थिति में उपस्थित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कण उस बिंदु पर स्थिर हो गया, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विपरीत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कण उस बिंदु पर 100% मिले, तो कुछ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। इसके लिए साई का मान सीमित, फाइनाइट ही होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही मान हो उसका, एक से अधिक मान नहीं हो। जैसे अभी मैं जो उदाहरण ले रहा था कि x² = 100, तो x के दो मान हमें मिले, +10 -10। +10 या -10 में से एक ही मान उस कण की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है, दोनों मान एक साथ उस कण की स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो उस x का केवल और केवल एक मान ही होना चाहिए। इसी प्रकार साई भी सिंगल वैल्यूड ही होनी चाहिए, एक से अधिक मान उसके नहीं होने चाहिए। तो वो तरंग फलन जो सिंगल वैल्यूड रखता है कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए सुव्यवहारित हो सकता है। थर्ड पॉइंट, तरंग फलन साई एक सतत फलन के रूप में होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कण है, यहाँ से यहाँ गति करता है, तो गति करेगा, लीनियर या कोई और मोशन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यहाँ तक तो कण है,
फिर नहीं है, और फिर उसकी पोजीशन इस बीच वाले हिस्से में इस कण का अस्तित्व है ही नहीं, संभव नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा साई जो कंटिन्यूस है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं कि कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस को जब साई पालन करेगा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में या कंडीशंस के रूप में हम लेते हैं कि संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में साई 2 बार अवकलन के योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साई का 2 बार डिफरेंशियल ही संभव नहीं हो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, यदि साई इज इक्वल टू 5x मिलता है तो डी साई अपॉन डी एक्स 5 मिलेगा और डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 मिलेगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अस्तित्वहीन है। ऐसा सॉल्यूशन साई के रूप में सुव्यवहारित नहीं हो सकता। यदि साई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है तो डी साई अपॉन डी एक्स 10x होगा और डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 10 होगा, जो संभव मान हो सकता है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि साई जो सॉल्यूशन के रूप में हमें मिला है वो 2 बार डिफरेंशियल के योग्य हो, तभी वो इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा, अन्यथा संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अगली शर्त जिसका पालन करने पर साई सुव्यवहारित हो सकता है वो साई नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, प्रसामान्यीकृत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए उसे। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है उसे हम अलग से वीडियो में लेंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि साई नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो सकता है यदि साई इंटू साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में डी टॉय हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का वेरिएबल मान लें तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डी टॉय इज इक्वल टू 1 होना चाहिए विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। साई स्टार साई के कॉन्जुगेशन को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि साई इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो साई स्टार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर होगा। यदि वो रियल नंबर ही है, साई इज इक्वल टू एक्स है, तो साई स्टार भी कितना होगा, एक्स ही होगा, तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साई स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं ऐसी पोजीशन में, तो यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं साई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार और साई स्क्वायर विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इफ इक्वल टू 1 देन साई विल बी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। यहाँ पर जो डी टाई हम ले रहे हैं वो वॉल्यूम एलिमेंट को प्रदर्शित करता है डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी एक ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी एक साइड डी एक्स है, दूसरी साइड डी वाई है और तीसरी साइड डी जेड के बराबर है, को प्रदर्शित करता है। एक और कंडीशन जिसका पालन करने पर तरंग फलन साई सुव्यवहारित हो सकता है वो कौन सी है, एक बंद तंत्र में अनंत दूरी पर साई का मान 0 होना चाहिए। इसको भी आप समझिए, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नाभिक से बाहर और परमाणु की परिधि के अंदर होता है, तो नाभिक और परिधि के बीच में उस कण यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ न कुछ प्रायिकता होगी, और जिस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, जैसा आप जानते हो, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन उस परिधि के बाहर, परमाणु की परिधि के बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। तो जो परिधि के बाहर का क्षेत्र है वो अनंत दूरी के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो परिधि के बाहर यानी परमाणु के जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, उसके बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, यानी 0 होगी, अर्थात साई का मान 0 होगा। तो अब
आप ये कह सकते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करने पर प्राप्त विभिन्न हलों में से वह हल जो अभी हमने कंडीशंस गिनाई हैं उन कंडीशंस का पालन करता है सुव्यवहारित होगा, और वे तरंग फलन या वे सॉल्यूशन जो इन शर्तों में से किसी एक शर्त का भी पालन नहीं करते हैं वो सुव्यवहारित नहीं हो सकते हैं। जब भी किसी पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व किया जाता है तो प्राप्त डिफरेंट सॉल्यूशंस में से एक फलन ऐसा होगा जो इन शर्तों का पालन करता होगा और सुव्यवहारित तरंग फलन कहलाएगा। तो ये सुव्यवहारित तरंग फलन आप निर्धारित कर सकते हैं, और यही सुव्यवहारित तरंग फलन नाभिक के चारों ओर उस इलेक्ट्रॉन, जैसे कण यदि हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उस कण के पाए जाने की प्रायिकता की गणना को करने में प्रयुक्त होता है। ये तरंग फलन साई किस प्रकार से या किन किन वैल्यूज को प्रदर्शित करता है इसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के रूप में अगले टॉपिक में लेंगे। थैंक यू।